Hello students, welcome to class 11th economics, and today we are doing the production functions, and in this we are doing the major concept. कुछ concepts हैं हमारे production function के, जो basic concepts हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. Basic concepts of production. प्रोडक्शन जो टर्म है उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है वो देखिए बेसिक कंसेप्ट में आप फर्स्ट पढ़ेंगे, जो फर्स्ट आपका बेसिक कंसेप्ट में आप स्टडी करेंगे दैट इज टोटल प्रोडक्शन या टोटल प्रोडक्ट. सेकंड वन इज एवरेज प्रोडक्ट. And third one is marginal product. First is total product, then average product, then marginal product. Total product को हम शो करते हैं TP से, एवरेज प्रोडक्ट को हम शो करते हैं AP से, और इससे मार्जिनल प्रोडक्ट को हम शो करते हैं MP से. तो ये है हमारे 3 बेसिक कंसेप्ट. तो इसमें फर्स्ट कंसेप्ट की हम बात करते हैं टोटल प्रोडक्ट की. टोटल प्रोडक्ट मीन्स टीपी क्या होता है. देखिए टीपी का मीन्स क्या है यहाँ पर. टीपी का मतलब टोटल प्रोडक्ट, यानी कि ऑल सम ऑफ ऑल द सोल्ड यूनिट्स, जितनी भी यूनिट्स सेल हुई हैं, कितने प्राइसेस में वो सेल हुई हैं, उसका टोटल प्रोडक्ट यानी उसका सम, कितने प्राइसेस में वो जो चीज़ें हैं वो सेल हुई हैं, उन सब का टोटल, कितने आइटम्स टोटल सेल हुए हैं, दैट इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्ट. अगर हम टोटल प्रोडक्ट की बात करें तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं टीपी इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, यानी जो एवरेज प्राइस है आपका, उसको आप लेबर यानी जितनी क्वांटिटी आपने उसकी प्रोड्यूस करवाई है, जितनी क्वांटिटी आपने उसकी रखी है, यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर यानी जितना भी आपका वेरिएबल फैक्टर का कॉस्ट आया है वो आप अगर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे देन यू विल गेट द टोटल प्रोडक्ट, कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ. एवरेज प्रोडक्शन और उसको मल्टीप्लाई आप कर दें कि एक लेबर ने, यानी एक एल का मतलब यहाँ पर हम ले रहे हैं लेबर, यानी कि वेरिएबल फैक्टर, कि किसी एक लेबर ने या किसी एक फैक्टर ने कितना प्रोडक्शन किया. एक फैक्टर ने कितना प्रोडक्शन किया उसको आप नंबर ऑफ लेबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल प्रोडक्ट आसानी से निकल जाएगा. अगर हम टोटल प्रोडक्ट की बात करें तो टोटल प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला तो ये हो गया AP इंटू L. अगर दूसरा प्रोडक्ट इसका फॉर्मूला हम बात करें तो समेशन MP मीन्स टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट्स जो होंगे यानी कि जो जो चेंजेस आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूजिंग द नेक्स्ट और नेक्स्ट फैक्टर, व्हाट आर द चेंजेस इन द प्रोडक्शन, द सम टोटल ऑफ द चेंजेस दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट्स और टोटल प्रोडक्ट्स. जो चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे, उसके जो चेंज होने का जो सम है उसे ही हम क्या कहेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट. तो यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं TP इज इक्वल टू MP1 प्लस MP2 MP3 MP4. इस तरीके से आप जितने भी मार्जिनल प्रोडक्ट हैं वो आप यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं. तो ये हो गया आपका टोटल प्रोडक्ट. सबको समझ में आ गया होगा ये अच्छे से. टोटल प्रोडक्ट के 3 फार्मूलाज हमने यहाँ पर देखे. टोटल प्रोडक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिनेशन, जितने भी आइटम्स हैं, सॉरी सोल्ड मैंने लिख दिया है यहाँ पर, प्रोड्यूस्ड यूनिट्स आएगा यहाँ पर आएगा प्रोड्यूस्ड यूनिट्स. ओके,
TP इज इक्वल टू AP इंटू L, यानी कि एवरेज प्रोडक्शन जो एक लेबर जितना एवरेज प्रोडक्शन करती है उसको जितनी लेबर लगी हुई है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका टोटल प्रोडक्ट निकल जाएगा। TP इज इक्वल टू समेशन MP, कितना मार्जिनल प्रोडक्शन हुआ उसका टोटल कंप्लीट कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका टोटल प्रोडक्शन। TP इज इक्वल टू MP1 प्लस MP2 प्लस MP3, आप सारे मार्जिनल प्रोडक्शंस को अगर ऐड कर देंगे तो आपका ये मार्जिनल प्रोडक्शन का सम होके टोटल प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा जो कंसेप्ट है फर्स्ट, टोटल प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, सेकेंड जो हमारा टॉपिक है दैट इज टोटल प्रोडक्ट हम पढ़ चुके हैं। सेकेंड टॉपिक इज एवरेज प्रोडक्ट। व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट? लेट्स सी, देखिए एवरेज प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है। एवरेज प्रोडक्ट का मीनिंग है, एवरेज हम जानते हैं कि क्या होता है, एवरेज क्या होता है, अगर हम जो भी हमारे पास सम टोटल होता है उस सम टोटल में हम नंबर ऑफ आइटम का डिवाइड दे देते हैं तो हमारा एवरेज आ जाता है। ये फॉर्मूला हमने 6th क्लास में पढ़ा है, एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ द आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर जो सम ऑफ द आइटम्स है वो क्या है, हमने अभी बताया आपको, जो फर्स्ट कंसेप्ट था TP मीन्स टोटल प्रोडक्ट। अगर आप इस टोटल प्रोडक्ट को किससे डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड करें, वेरिएबल फैक्टर से। अगर आप इस टोटल प्रोडक्ट को वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा आपका कि कितना प्रोडक्शन आपका एवरेज आ रहा है, कि एवरेज जो आपका प्रोडक्शन है वो कितना आ रहा है, ये आपका है टोटल प्रोडक्शन को डिवाइड कर दें। तो इसमें यहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन का जो फॉर्मूला है वो होगा AP इज इक्वल टू TP अपॉन L, मीन्स टोटल प्रोडक्शन अपॉन लेबर। यहाँ पर हम वेरिएबल फैक्टर को ही ले रहे हैं, क्यों? बिकॉज वेरिएबल फैक्टर आर ऑलवेज चेंज्ड, यही चेंज होता है, इसीलिए फिक्स्ड फैक्टर तो हमेशा फिक्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, तो उनके लेने या ना लेने से कोई भी इफेक्ट हमें नहीं पड़ता है। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मार्जिनल प्रोडक्ट। थर्ड जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट इज शोन एज MP से इसे शो करते हैं। देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है कि जैसे जैसे आप किसी भी वेरिएबल फैक्टर में चेंज कर रहे हैं, जब भी आप किसी भी वेरिएबल फैक्टर में चेंज करते हैं तो वेरिएबल फैक्टर में चेंज होने से आपके टोटल प्रोडक्ट पर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट ऑन टोटल प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट पर कुछ चेंज आता है। भाई आपने ऑब्वियसली अगर आपने लेबर इंक्रीज कर दी, आपने ज़्यादा रिसोर्सेज लगा दिया, आपने फैक्टर ज़्यादा लगा दिए, तो आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज या डिक्रीज होगा ही होगा। तो उससे आपके प्रोडक्ट पर कितना इफेक्ट पड़ा, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला देखें, MP इज इक्वल टू डेल TP अपॉन डेल L। डेफिनेशन देखिए, when you change in labor what is the effect done on total product is called marginal product। लेबर में यानी कि एक वेरिएबल फैक्टर में चेंज करने से टोटल फैक्टर में, टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आता है उसे ही हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखिए चेंज तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आज का जो प्रोडक्शन है वो प्लस उससे पहले वाले दिन का, या फिर मान लीजिए आपने 5 यूनिट्स, आप 5 लेबर, आपने लेबर की जो 5 यूनिट्स हैं वो आपने लगाई हुई हैं, अब आपने 6 लगा दी, तो आप कैसे निकालेंगे भाई, 5 यूनिट से जितना प्रोडक्शन हो रहा था वो तो निकालेंगे ही, और 6 यूनिट से जो हो रहा था वो, तो चेंज कैसे निकालेंगे, 6th यूनिट का प्रोडक्शन माइनस 5th यूनिट का प्रोडक्शन,
तो आपको चेंज पता चल जाएगा। तो इसका एक और फॉर्मूला बनता है MP इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला तो इसका ये हो गया डेल TP अपॉन डेल L, दूसरा फॉर्मूला इसका है TPN माइनस TPN माइनस 1, मीन्स टोटल प्रोडक्ट में से उससे पहले वाले यूनिट का टोटल प्रोडक्ट अगर हम माइनस कर देते हैं देन इट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट होगा। अब देखिए ये हो गया हमारा ये, इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपकी बुक में इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल काफ़ी दिए होंगे, आपको ये सारे एग्जांपल्स आज सॉल्व करने होंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लेते हैं फिक्स्ड फैक्टर, फिर यहाँ पर हम लेंगे वेरिएबल फैक्टर, देन हम यहाँ पर लेंगे TP। फिक्स फैक्टर 1 1 ले लीजिए आप लैंड का, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिएबल फैक्टर, धीरे धीरे 1 1 यूनिट उसकी इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ले रहे हैं हम इसको, दोनों के कॉम्बिनेशन ये जो फर्स्ट टोटल प्रोडक्शन हुआ है वो है 10, देन 30, देन 60, देन 80, देन 90, देन अगेन 90, देन 80 एंड देन 60। ये यानी कि स्टार्टिंग में आपका देखिए जो टोटल प्रोडक्ट है ये क्यों इतना इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, इसके बारे में हम नेक्स्ट में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उन्हें हम डिराइव कर लेते हैं। आपको टोटल प्रोडक्शन दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? एवरेज प्रोडक्ट का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था TP अपॉन L। तो TP आपके पास गिवन है और L क्या होता है? वेरिएबल फैक्टर, लेबर। तो ये जो वेरिएबल फैक्टर है इसको डिवाइड कर दीजिए आप इसके अकॉर्डिंग। तो ये 10, 15, 30 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 60 डिवाइडेड बाय करेंगे तो 20, देन अगेन 20, देन 18, then 15, then 11.4, then 7.5। ये आपका आ गया एवरेज प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन की। तो मार्जिनल प्रोडक्शन का फॉर्मूला आपको मैंने 2 फार्मूलाज बताए थे, दोनों से निकाल के दिखाएंगे आपको। डेल TP अपॉन डेल N, TP में होने वाला चेंज अपॉन लेबर में होने वाला चेंज। तो TP में फर्स्ट चेंज तो हमें नहीं पता तो इसको एज इट इज हम लिख देते हैं। सेकंड देखिए डेल TP कितना है, कितना चेंज आया है टोटल प्रोडक्शन में, 30 माइनस 10 करेंगे 20 का चेंज आया। और वेरिएबल फैक्टर में कितने का चेंज आया? 1 का। तो 20 अपॉन 10 कितना आ गया? 2। नेक्स्ट हम बात करें तो 30 अपॉन 1 का चेंज आया है ना, 20 अपॉन 10 20, अगेन 30 अपॉन 1 30, देन 20 अपॉन 1 20, देन 10 अपॉन 1 10, फिर कोई चेंज नहीं आया। 0 अपॉन 1, वहाँ तो चेंज होता जा रहा है, यहाँ पे चेंज नहीं आया, 0 आंसर। देन आपको आया चेंज लेकिन माइनस में, तो -10, फिर -20। तो ये आपका क्या हो गया? मार्जिनल प्रोडक्ट। अब मार्जिनल प्रोडक्ट को मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था, TPN माइनस TPN माइनस 1, मीन्स नेक्स्ट वाले में से फर्स्ट वाला घटा दो, माइनस कर दो। 30 माइनस फर्स्ट वाले को एज इट इज हमने लिख दिया, 30 माइनस 10 20, 60 माइनस 30 30, 80 माइनस 60 20, 90 माइनस 80 10, 90 माइनस 90 0, 80 माइनस 90 माइनस 10, 60 माइनस 80 माइनस 20। ये हो गया आपका एवरेज प्रोडक्ट। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट अब देखिए द रिलेशनशिप बिटवीन
ये टीपी, एपी और एमपी, ये आपको तीनों दिख रहे हैं। अब इनके बीच में रिलेशनशिप कैसे हम दिखाते हैं वो देखिए। अगर मैं यहाँ पर टीपी का डायग्राम बनाती हूँ, देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ टीपी, आप खुद भी बना के देख सकते हैं टीपी का डायग्राम, बिल्कुल फेयर डायग्राम बना के देखिए। तो रफ बना रही हूँ मैं यहाँ डायग्राम ये तो, और इसी के नीचे एपी और एमपी का डायग्राम। यहाँ पर हम लेंगे लेबर, यहाँ पर लेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में तीनों प्रोडक्ट हैं यहाँ, प्रोडक्ट इसीलिए मैंने लिखा है क्योंकि यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट भी है, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट भी है और यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट भी है। टीपी, एपी और एमपी ये आप देख ही चुके हैं कि ये किस तरीके से हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। अब बात करते हैं, देखिए टीपी की बात करते हैं। सबसे पहले हम टीपी का डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। देखिए टीपी का डायग्राम कैसे बनेगा। टीपी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लेबर लिया है हमने, तो 10 से स्टार्ट होगा। इसको स्टार्टिंग से तो ये इंक्रीज होता जाएगा और एक जगह आके मैक्सिमम होने के बाद ये उसके बाद क्या होने लग गया, धीरे धीरे डिक्रीज होने लग गया। स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ, एक जगह आके मैक्सिमम हो गया और वहीं ठहर गया जाके, और फिर उसके बाद डिक्रीज होने लगा। ये हो गया हमारा टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्ट का डायग्राम आप कैसे बनाएंगे ये देखिए। इसमें भी स्टार्टिंग से आप गए, स्टार्टिंग में इस तरीके से ये आपका हो गया मार्जिनल, सॉरी पहले एवरेज प्रोडक्ट बनाना है हमें। एवरेज प्रोडक्ट ये देखिए पहले ही हो जाता है और ये इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, बात करते हैं एमपी की। एमपी आपका इस तरीके से बनेगा, जहां पर एमपी मैक्सिमम होता है, एमपी मैक्सिमम होता है जहां पर आपका, वहां पर उसके बाद एक बार एपी उसे कट करता है। ये देखिए ये इस तरीके से कट करेगा एपी इसको। ये आप डायग्राम बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली कट करेंगे, आप नंबर डालेंगे यहाँ पर, स्केल बनाएंगे पूरा, ऑटोमेटिकली आपके डायग्राम सेम एज इट इज़ बनेंगे। ये हो गया हमारा, इसको आपको एक बार वापस देखिए। ये देखिए ये हमारा एपी एमपी है जो नेगेटिव हो जाता है, और ये हमारा एपी। ठीक है, अब देखिए जो एपी है, जहाँ पर टीपी मैक्सिमम है वहाँ पर हमारा एमपी 0 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टीपी मैक्सिमम है, यानी टोटल प्रोडक्शन जहाँ मैक्सिमम होगा वहाँ पर एमपी 0 है। ठीक है, जैसे जैसे टीपी इंक्रीज होता है वैसे वैसे एमपी भी इंक्रीज होता है, लेकिन जहाँ पर टीपी मैक्सिमम हो जाता है वहाँ हमारा एमपी 0 हो जाता है, और उसके बाद टीपी डिक्रीज होने लगता है और हमारा एमपी नेगेटिव हो जाता है। तो ये इसके बीच में रिलेशनशिप है। व्हेन टीपी इज इंक्रीजिंग, दोनों के बीच में रिलेशनशिप हम देखें, टीपी ये एमपी, when TP is increasing, MP is also increasing. TP gets maximum, MP gets 0, TP decrease, MP gets negative। ये आपका रिलेशन है किसका, TP और MP का, और इस डायग्राम के साथ ही आप इसको शो करेंगे। अब AP और MP के बीच में रिलेशन देखिए, AP एंड MP दोनों के बीच में रिलेशन देखिए। स्टार्टिंग में दोनों ही इंक्रीज होते हैं आपस में, दोनों ही आपस में साथ में इंक्रीज होते हैं, बट MP AP के अकॉर्डिंग बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है। देखिए AP तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन MP बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। जहाँ पर AP मैक्सिमम होता है, जहाँ पर AP मैक्सिमम होता है वहाँ TP उसको एक बार, MP उसको एक बार काटता है। जहाँ पर ये एक बार मैक्सिमम होता है वहाँ पर ये एक बार इसको काटता है।
भाई जहाँ पर एपी मैक्सिमम, जहाँ पर एपी सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पर एमपी उसे काटेगा, यानी एमपी इज इक्वल टू एपी हो जाएगा। एपी और एमपी दोनों इक्वल हो गए, यहाँ पर एपी मैक्सिमम है तो एमपी ने इसको कट कर दिया। और जहाँ पर इसको आपको एक बार कंप्लीट उसमें बताते हैं पूरे बड़े डायग्राम में, टीपी और एमपी के बीच का रिलेशन आ गया होगा अच्छे से समझ में। अब ये देखिए एमपी एपी का रिलेशन, एपी एंड एमपी का रिलेशन, ये हमारा डायग्राम। ये हमारा हो गया एमपी। एपी ये हमने लिया ओ एक्स एक्सिस, इस पे हमने लिखा यहाँ पर लेबर। ये हमारा हो गया ओ वाई एक्सिस, यहाँ पर हमने लिखा प्रोडक्ट टीपी एपी एमपी। यहाँ पे एपी और एमपी हम ले रहे हैं तो यहाँ पे हम एपी एमपी लिखेंगे। अब देखिए इन दोनों के बीच में हम रिलेशन देखते हैं। इन द बिगिनिंग बोथ आर इंक्रीजिंग, इसी लाइन में इसी लैंग्वेज में आपको नोट करना है, लिखना है। इन द बिगिनिंग बोथ आर इंक्रीजिंग मीन्स एपी एंड एमपी दोनों इंक्रीज हो रहे हैं साथ साथ, बट एमपी इज इंक्रीजिंग ग्रेटर देन एपी। एमपी जो है वो एपी से ज़्यादा तेज़ी से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दोनों स्टार्टिंग में इंक्रीज होंगे लेकिन ये ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज होगा। ओके, आफ्टर दैट बोथ आर, आफ्टर दैट एपी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा तो एमपी उसे कट कर देगा। मीन्स वहाँ पर जहाँ पर एपी मैक्सिमम होगा वहाँ पर एमपी और एपी दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर एपी मैक्सिमम है तो यहाँ पर एपी और एमपी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ओके, अब बात करते हैं आफ्टर दैट बोथ आर डिक्रीजिंग, बस दिस is decreasing at the higher rate and gets negative, यानी और ये किस में चला जाता है, माइनस में। इसमें भी देख सकते हैं हम, ये देखिए एपी और एमपी के बीच में रिलेशन। इन स्टार्टिंग बोथ आर इंक्रीजिंग, देखिए दोनों ये 10, 15, 20, 10, 20, 30 दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा 5, 5 से इंक्रीज हो रहा है, ये 10, 10 से इंक्रीज हो रहा है। स्टार्टिंग में दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। जहाँ पर एपी मैक्सिमम है, जहाँ पर एपी मैक्सिमम है वहाँ पर एमपी एपी के बराबर है, एमपी एपी के इक्वल है बिल्कुल। देख लीजिए दोनों 20, 20 है। आफ्टर दैट दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, ये 2, 2, 2, 3 से डिक्रीज हो रहा है, ये डायरेक्ट 5, 10 से डिक्रीज हो रहा है। बोथ आर डिक्रीजिंग बट एपी इज मोर डिक्रीजिंग देन एपी, एमपी इज मोर डिक्रीजिंग देन एपी एंड गेट्स नेगेटिव। एपी तो नेगेटिव नहीं होता बट एमपी नेगेटिव हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एपी और एमपी का रिलेशन, या टीपी और एमपी का रिलेशन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। 3 से 4 मार्क का डायग्राम विद न्यूमेरिकल टेबल विद डायग्राम, ये आपको विद डिटेल आपको शो करना होगा। ओके, तो इट इज़ इनफ फॉर टुडे। डू द प्रैक्टिस ऑफ डायग्राम्स मोर देन 10 टाइम्स, 10 टाइम्स से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है एंड कीप प्रैक्टिसिंग। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मेन जो लॉ है जिसमें ये टीपी एपी एमपी ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये काम आने वाले हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।